सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जो सजातीय आवेश होते हैं तब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और जो विजातीय आवेश होते हैं तब उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। अर्थात दो आवेशों के बीच अगर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है तब इसके लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आवेश अनेक हो जाते हैं तब उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। अध्यारोपण का सिद्धांत का कथन यह है कि जब किसी निकाय में अनेक आवेश होते हैं तब एक आवेश पर लगने वाला बल निकाय के शेष आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे जो हम निकाय प्रयोग कर रहे हैं इसमें आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है, तब ऐसी स्थिति में एक आवेश पर लगने वाला बल यानी वेक्टर F1 होगा। शेष आवेशों के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो पहले आवेश पर जो सदिश बल लग रहा है वो F1 है, तो जो दूसरे आवेश है जैसे Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, तब यह आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएंगे। तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला जो सदिश बल होता है वो वेक्टर F12 होता है, प्लस पहले आवेश पर तीसरे आवेश के द्वारा लगने वाला जो सदिश बल होता है वो वेक्टर F13 होता है, प्लस इसी तरह से चौथे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला सदिश बल F14 होता है। इसी तरह से nवें आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल सदिश बल वेक्टर F1n होता है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आप चित्र में देख सकते हैं Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश दिए गए हैं। अब हम यदि Q1 को देखते हैं तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1 होगा। इसी तरह से हम Q2 आवेश को देखते हैं तो मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 होगा। इसी तरह से यदि हम Q3 का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो मूल बिंदु O के सापेक्ष Q3 का जो स्थिति सदिश होगा वो वेक्टर R3 होगा। इसी तरह से Qn आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो वेक्टर Rn होगा। अब आपको ध्यान देना है, यदि हम Q1 से Q2 पर चलते हैं यानी Q1 और Q2 आवेश को अगर लेके चलते हैं तो इनके बीच की दूरी Q1 से Q2 तक की बीच की दूरी बराबर R12 होगी। इसी तरह से Q1 से Q3 तक की बीच की दूरी बराबर R13 होगी और Q1 से
Qn तक की बीच की दूरी, Q1 से Qn तक की बीच की दूरी बराबर R1n होगी, तथा यदि हम Q2 से Q1 दिशा में चलते हैं तब ऐसी स्थिति में इसका जो एकांक वेक्टर होगा Q2 से Q1 दिशा में एकांक वेक्टर या सदिश बराबर कैप R12 होगा। इसी तरह से Q3 से अगर हम Q1 की ओर चलते हैं तब इसका एकांक सदिश Q3 से Q1 दिशा में एकांक सदिश या वेक्टर बराबर कैप R13 होगा। इसी तरह से यदि हम Qn से Q1 दिशा की ओर चलते हैं, Qn से Q1 दिशा में एकांक सदिश बराबर कैप R1n होगा। अब हमें मालूम है जो Q2 आवेश है वो Q1 पर बल लगा रहा है, तो जो बल लगाया जाता है उसे हम पीछे लिख देते हैं। Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो यहां पर जो Q2 है वो Q1 पर बल लगाएगा, तो जो लगाने वाला बल होता है उसे हम पीछे लिखते हैं, यानी वेक्टर F12 होगा। अर्थात Q2 के कारण Q1 पर बल, सदिश बल यानी वेक्टर F12 बराबर सदिश ज्ञात है। सदिश बराबर होता है परिमाण गुणे एकांक सदिश, परिमाण गुणे एकांक सदिश। सदिश वेक्टर F12 हम देखेंगे आवेश Q1 और Q2 दिया गया है, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q1 और Q2 है, तो Q1 Q2 और अपॉन दोनों आवेशों की बीच की दूरी Q1 से Q2 तक की बीच की दूरी R12 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश, अर्थात Q2 से Q1 दिशा में, तो देख सकते हैं Q2 से Q1 दिशा में एकांक सदिश कैप R12 है। इसी तरह से अब हम देखेंगे जो Q3 आवेश होता है वो Q1 पर बल लगाता है, तब ऐसी स्थिति में यह सदिश बल F13 होगा। आप देख सकते हैं जो Q3 आवेश है वो Q1 पर बल लगा रहा है, यानी जो बल लगाया जाता है उसे हम पीछे लिख देते हैं, यानी वेक्टर F13। तो यहां से Q3 के कारण Q1 पर सदिश बल वेक्टर F13 बराबर सदिश बल बराबर होता है परिमाण गुणे एकांक सदिश। तो हम देखेंगे परिमाण, तो परिमाण का मतलब है जो Q1 आवेश दिया है और Q3 आवेश दिया है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q1 और Q3 है, तो Q1 Q3 और अपॉन Q1 और Q3 आवेशों की बीच की दूरी, तो आप देख सकते हैं Q1 से
Q3 तक की बीच की दूरी R13 है होल स्क्वायर इंटू एकांक आवेश, यानी आवेश Q3 से आवेश Q1 की दिशा में एकांक सदिश कौन सा है? Q3 से Q1 दिशा में एकांक आप सदिश कैप R13 है। ठीक इसी प्रकार जो Qn आवेश होगा वो भी Q1 पर बल लगाएगा, अर्थात यह होगा सदिश F1n। आप देख सकते हैं Qn आवेश Q1 पर बल लगा रहा है, तो जो बल लगाता है उसे हम पीछे लिख देते हैं, यानी वेक्टर F1n होगा। लिखेंगे Qn के कारण Q1 पर बल सदिश बल, यानी वेक्टर F1n, और सदिश बल बराबर होता है परिमाण गुणे एकांक सदिश। तो हम देखेंगे यहाँ पर Q1 और Qn के मध्य लगने वाला बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q1 और Qn है, Q1 Qn, और अपॉन दोनों आवेशों की बीच की दूरी, यानी Q1 से Qn तक की बीच की दूरी क्या है? R1n का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश। तो हम देखेंगे Qn से Q1 दिशा में एकांक सदिश कैप R1n है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम देख सकते हैं सदिश बल वेक्टर F12 का मान हमें मिल गया है, सदिश बल वेक्टर F13 का मान हमें प्राप्त हो गया है, और सदिश बल वेक्टर F1n का मान प्राप्त हो गया है। यह जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में वेक्टर F12 कॉमा वेक्टर F13 डॉट डॉट वेक्टर F1n के मान रखने पर मान रख दीजिए सदिश F1 बराबर वेक्टर F12 का मान देख सकते हैं क्या दिया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू कैप R12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू कैप R12 प्लस वेक्टर F13 का मान। तो देख सकते हैं वेक्टर F13 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू कैप R13। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू कैप R13 डॉट डॉट। अब हम मान रखेंगे वेक्टर F1n। देख सकते हैं क्या दिया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर इंटू कैप R1n। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है? वेक्टर F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू कैप R12 प्लस यहाँ से Q1 Q3 और अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू कैप R13 डॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर कैप R1n। यानी किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब मान के चलें अभी तो हम Q1 आवेश ले रहे थे और Q1 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब यदि Q2 आवेश हो, Q2 आवेश पर लगने वाले सदिश
बल का मान, तो ये हो जाएगा यहां से वेक्टर F2। अब देखिए दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, तब जो पहला आवेश होगा, तीसरा आवेश होगा और Qn आवेश होगा वो Q2 पर बल लगाएगा, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तब हो जाएगा जी आपका Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू कैप R12 प्लस Q3 Q2 पर बल लगाएगा, तो जी हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23 का होल स्क्वायर इंटू कैप R23 डॉट डॉट। अब Qn आवेश Q2 पर बल लगाएगा, तो जो है Q2 Qn अपॉन R2n का होल स्क्वायर इंटू कैप R2n। हम देख सकते हैं दूसरे आवेश पर लगने वाले बल का जो सदिश मान है वेक्टर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू कैप R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 का होल स्क्वायर इंटू कैप R23 डॉट डॉट Q2 Qn अपॉन R2n का होल स्क्वायर इंटू कैप R2n। हम देख सकते हैं कि पहले आवेश पर लगने वाले सदिश बल को हमने ज्ञात कर लिया है, इसी प्रकार हमने दूसरे आवेश पर भी लगने वाले सदिश बल को ज्ञात कर लिया है। अब यदि हमें जो Q3 आवेश दिया है Q4 होगा, इसी तरह से Qn आवेश होंगे, अगर इन पर भी हमें लगने वाले सदिश बल को ज्ञात करना है तब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यदि मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।